हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह हैरिस आप सभी का मार्गदर्शन आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 12th का अगला हिस्सा। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जिसको नाम बोलते हैं आपका आपका क्या है, लैंगिक जनन। किसमें? पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले, और इसका अगला हिस्सा लेकर के आए हैं, जहाँ पे हम लोग इससे पहले की बात करते हैं तो पहले वाले में बात किया था परागकोश की क्या बोलते हैं आपका संरचना के बारे में बात किया था। तो इसके बाद की जो टॉपिक है आज का है। और दोस्तों एक चीज़ रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सके उसको करिए, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियोस देने के लिए। में आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में गैपिंग हो जाता है, अगर वो चीज़ आपने सही तरीके से किया होता तो ज़रूर ये चीज़ें वीडियोस आपका डेली कंटिन्यूसली आता है, राइट। सो वो चीज़ चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन में जो भी टर्म्स आएंगे, जितने भी चीज़ें आएंगे, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस होने वाला है। सो आज का क्लासेस मज़ेदार होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दूसरी चीज़ आपका शानदार होने वाला और छोटा होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, छोटा होने वाला क्लासेस, सारी चीज़ समझ में आएगी लेकिन छोटे क्लासेस में सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो शुरुआत करते आज का टॉपिक। हमारे पास लघु बीजाणु जनन यानी कि हमारे पास नोटिस किया होगा कि परागकोश जो होता है ना भाई, परागकोश हमारे पास देखने को मिला था। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ा था। अगर आपने पिछले वाला वीडियोस देखा है तो देख लीजिए, नहीं देखा तो देख लीजिए, और देखा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, माइंड में आ जाए। अब परागकोश क्या होता है? शायद सरकार विकास करता है, तो जैसे जैसे विकास करता है ना, जैसे जैसे विकास करता है तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, आप एक नाम आपने सुना होगा, लास्ट ही क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था, बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जनन उत्तक। और बीजाणु जनन उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ना सरकार, इसकी जो कोशिकाएं होती है, अब जरा ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। बीजाणु जनन उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ये क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। यानी कि अर्धसूत्री, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आपका क्या, स्पोरोजेनस टिश्यूज। और स्पोरोजेनस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं ये क्या करता है आपका, मियोटिक डिवीजन करता है। मियोटिक का मतलब आपका क्या होता है? अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री क्या करता है? विभाजन करता है। अर्धसूत्री विभाजन करता है। तो भाई मेरे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको पता है कि नहीं? अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? इसमें एक कोशिकाएं विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो इसकी प्रत्येक कोशिकाएं जो होती है आपके 4 कोशिकाओं का एक समूह में बनेगा। 4 कोशिकाएं निर्माण होती है और 4 कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु। 4 है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं चतुष्टय। ठीक है, चतुष्टय या फिर चतुष्टक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं भाई मेरे ये वाला। यानी कि ये आपकी क्या बोलते हैं कि आपके लघु बीजाणु जनन उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं आपके, क्या होती है कि कोशिकाएं जो होती है मियोटिक डिवीजन करती है। यानी कि मियोटिक डिवीजन करने के बाद यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करता है। और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद आपका क्या होता है आपको पता है ना कि 4 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। वो व्यवस्थित 4 कोशिकाओं के रूप में होती है और उस व्यवस्थित 4 कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका लघु बीजाणु चतुष्टक, या फिर इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यानी कि हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो चुका है। दूसरी चीज़ हमारे पास भाई मेरे जो आपका बीजाणु जनन उत्तक जो होता है ना, बीजाणु जनन उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, प्रत्येक कोशिका इस चीज़ का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका आपका लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि करके ये चीज़ें बनाती है। दूसरी चीज़ आपका जो ये कोशिकाएं होती है एकदम विकसित, अगर बात करते हैं एक सक्षम पराग मातृ कोशिका के रूप में दिखाता अपने आप को, रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसके जितने भी कोशिकाएं हैं आपका पराग मातृ कोशिका के रूप में क्या करती है, दिखती है। यानी कि इसको लिखा जा सकता है, अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोशिकाएं यहाँ पे जो है आपका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है। ये लाइन आप लिख सकते हैं, प्रत्येक कोशिकाएं सक्षम एक पराग मातृ कोशिका होती है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि पराग मातृ कोशिका,
पराग मातृ कोशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन माइक्रोस्पोर सेल, पराग मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु, अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगा हो, लघु बीजाणु। ठीक है, ठीक है, क्या बनाता है, लघु बीजाणु बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पूरे चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, लघु बीजाणु जन, यानी कि पराग मातृकोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करना और उसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करना, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, लघु बीजाणु जनन। यानी लिखा जा सकता है पराग कोश से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण के प्रक्रिया को ही बोलते हैं क्या, लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोर जेनेसिस। यानी ये भी चीज हो गया आपका, ये भी चीज डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज आपको सीक्रेट बता दूं, आपको बताइएगा मत किसी को, आपको, आप तो है अपने, तो बता देता हूँ, है ना। अब क्या है भाई मेरे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है आपका चतुष्टक, लघु बीजाणु चतुष्टक। आपको क्या लगता है लघु बीजाणु और लघु बीजाणु चतुष्टक अलग अलग होते हैं ना? ये तो 4 गो के कोशिका के समूह में है, इसलिए इसको चतुष्टक बोल दिया था ना। 4 गो कोशिका के समूह में होता है, इसलिए चतुष्टक बोलते हैं। यानी कि इसके हर एक कोशिका ये है, हर एक कोशिका क्या है आपका, लघु बीजाणु है। ठीक है, अब चतुष्टक है इसलिए बोला गया कि 4 गो के समूह में होता है। ठीक है, समझ रहे बात। यानी कि आपके बीजाणु जनन की कोशिकाएं क्या होती है, आपका प्रत्येक कोशिका क्या होती है, आपका पराग मातृ कोशिका होती है। ठीक है, एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है, और इसका अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु का निर्माण करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब भाई मेरे, अब जरा आप बताओ या फिर मैं बता देता हूं आपको कि हमारे पास जो पराग कोश है, वो पराग कोश कभी ना कभी तो मैच्योर होगा, कभी ना कभी परिपक्व तो होगा। ठीक है, अब जब परिपक्व होगा तो आपका वो डिहाइड्रेट भी होगा, यानी कि उसमें से जितने भी जल के आपके कण हैं, यानी कि जितने भी, वो चीज सूखेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वहां से आपके लघु बीजाणु चतुष्टक की कोशिकाएं जो होती है, लघु बीजाणु जो चतुष्टक की कोशिकाएं होती है, ये क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है, अलग होती है, और अलग होकर के ये पराग कण के रूप में विकसित हो जाती है। समझ रहे बात। ये पहले 4 गो में होता है ना, तो जैसे वो डिहाइड्रेट आपका ये क्या होगा, पराग कोश जैसे आपका विकसित होगा, यानी कि मैच्योर होगा, एक स्टेज तो आएगा जिस समय वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तो उस समय क्या होता है, इसकी जो कोशिकाएं जो 4 के समूह में थी, ये क्या होते हैं, अलग होती है। जब अलग होती है तो क्या निर्माण करती है, पराग कण का निर्माण करती है। ये जब अलग होती है तो आपका क्या होती है, पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण। और भाई मेरे एक चीज़ और आपके पास है, ज़बरदस्त चीज़, आप नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि ये पराग कण, पराग कोश जब आपका परिपक्व हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, सरकार इस चीज़ का क्या करता है, यहाँ पे जो लघु बीजाणु जो होता है, लघु बीजाणु की जो कोशिकाएं होती है, या फिर यूं से लिख सकते हैं इसको, लघु बीजाणु चतुष्टक जो होती है, इसकी कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाएं जो होती है क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, अलग हो जाती है। कोशिकाएं जो होती है एक दूसरे से क्या होती है, अलग हो जाती है, या फिर विलग जिसको बोलते हैं, अलग हो जाती है। अब जब अलग होती है भाई, तो यही चीज़ें क्या हो जाती है, आपकी किस चीज़ का निर्माण करती है, पराग कणों का निर्माण करती है। ठीक है, पराग कण का निर्माण कौन किया, ये चीज़ें क्लियर है,
परागकण का निर्माण कौन किया? क्लियर है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, छोटा सा है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा था। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, अब क्या होता है, आपने लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा है। क्या होता है, क्या पढ़ा आपने? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के बारे में तो पढ़ा है ना। लघु बीजाणुधानी के अंदर, एक एक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई कई हजार आपका क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं। कई हजार आपके क्या होते हैं? ये लघु बीजाणु होते हैं। और आपके परागकण भी वैसे ही होते हैं। ठीक है। अब यही चीजें क्या होती है, जब आपका पराग कोश स्फुटन करता है, यानी कि फूटता है, एक समय आएगा जब वहां से निकलेगा ताकि पॉलिनेशन किया जा सके, ये परागण किया जा सके। तो उस समय ये चीज़ सारे के सारे क्या हो जाते हैं भाई मेरे? परागकण क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, चैन की सांस लेता है, अब खुली हवा मिली। नहीं तो ये चीज़ें क्या हुआ, वो उसके बाद निकलता है और तब जाके आपके परागण की प्रक्रिया करता है। यानी कि फूटने से पहले थोड़े कर सकता है, फूटेगा तभी तो फूटता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें था हमारे आज के क्लासेस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और उम्मीद करता हूँ आपने ये पॉलन ग्रेन्स आपका क्या है, परागकण क्या है, आपको ये चीज़ समझ में आया। ये सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश किया। और अगले क्लास में इसके साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी अगला क्लासेस में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका परागकण। तो परागकण के रिलेटेड सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग रखेंगे उसमें। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ और, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में भाई पैसा नहीं लगता है, नहीं पैसा नहीं लगता है। और अगर हो सके आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं ये चीज़। सो आज के लिए बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम। थैंक यू।